हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर्स और वो भी एनालिटिक ज्योमेट्री का, जिसका नाम है MT5। ये बुक है MT5 की है और इसमें हम लोग लेक्चर नंबर 6 करेंगे और इसमें हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं कोई भी कर्व को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस जो हैं MT5 के अंदर यानी एनालिटिक ज्योमेट्री के अंदर ये पूछे जाते हैं कि किस तरीके से आप एंगल्स को चेंज करते हैं, तो उसके जो एक्सिस है और एंगल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब जैसे सपोज कीजिए, मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, यानी क्वाड्रेंट है, और यहाँ पर कोई कर्व है। मान लीजिए इस तरीके से ही कोई कर्व है, ठीक है, और इस कर्व को अगर मैं सीधा कर दूँ, ठीक है, यानी इस कर्व को मैं क्या करूं, बाद में सीधा ही कर दूं इस तरीके से, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको पता लग रहा है कि यहां पर एक्सिस भी चेंज हो गई, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यहां पर आपका जो रोटेटिंग एंगल है वो भी चेंज हो गया। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, फाइंड द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन ऑफ द कर्व। एक कर्व है, ये जा रहा है, ये कर्व है, कर्व की इक्वेशन दे दी है। बोल रहा है कि ये कर्व जो है शिफ्टिंग हो गया है ओरिजिन से यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए कोई ओरिजिन पे एक कर्व था, बाद में क्या हुआ, वो शिफ्ट हो गया इस एक्सिस के ऊपर, यानी ठीक है, उसमें कुछ ऐड हो गया और उसके बाद उसका जो एंगल रहा वो 30 डिग्री रहा। आयो कि ये क्वेश्चन मैं आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन इतना आप समझिए, इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी कर्व था, उस कर्व पर इक्वेशन दिया हुआ है और उस कर्व को बोला गया है इतने एक्सिस से चेंज हो गया, यानी ओरिजिन पर, यानी 0 0 पर था, 0 से शिफ्ट होकर कहाँ हो गया, 3 - 1 पर, यानी कर्व जो है 3 - 1 पर पहुंच गया और कितने डिग्री एंगल के साथ, 30 डिग्री एंगल के साथ। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और डायरेक्टली समझते हैं कि क्या चीजें इसके अंदर चाहिए होंगी। तो देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दूं, दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक तो एक्सिस और एक एक्सिस का एंगल। दो इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ, एक्सिस जो नया एक्सिस होगा उसका जो एंगल का इक्वेशन बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा, और दूसरा है आपका y यानी y cos थीटा माइनस x sin थीटा। देखिए इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या चीज है, ये एंगल शो कर रहा है। देखिए जैसे मान लीजिए ये कर्व था, ये कर्व ऐसे था और बाद में थोड़ा सा ये टिल्ट हो गए, इस तरीके से हो गया ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल जा रहा है तो इस इक्वेशन दिखाता है, यानी एंगल को दर्शाता है ये इक्वेशंस जो है। इसके जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हम ज्यादा अच्छे से समझेंगे इस चीज को कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और जो भी चेंज आया है एक्सिस के अंदर उसको कैसे डिनोट करते हैं, x इक्वल टू एक्स जो भी ऐड होगा, y जो भी कैपिटल Y होगा। ठीक है, अब देखिए जो स्मॉल y है ना, ये आपका ओल्ड एक्सिस शो करेगा। ठीक है, और y जो होगा न्यू एक्सिस शो करेगा, जो चेंज हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए ये पहले कर्व था हमारा, ओरिजिन से ऐसे जा रहा था, तो ये जो x एक्सिस रहा होगा इस पे, ये और ये, ठीक है, ये x और ये y रहा होगा, बाद में ये चेंज हो गया, किस में आया होगा, कुछ इस तरीके से आया होगा, तो ये और ये, तो ये मैंने शो किया है कैपिटल X और ये मैंने शो किया है y। लेकिन यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है पुराने वाले की और बोला गया है इतने डिग्री एंगल के साथ चेंज कर दिया है, उसको बाद में ट्रांसफॉर्म करें। तो आइए इसको करते हैं। प्लीज ये याद रखना है आपने, ये इक्वेशन। ठीक, चले करते हैं। अब देखिए ये रहा मेरे पास इक्वेशन, तो मैं ओल्ड इक्वेशन को यहाँ पर लिख रहा हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। क्लियर, तो ये क्या है मेरे पास, x² y² माइनस 6x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जो है आपका इक्वेशन था, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। और इसके अंदर क्या हुआ, कुछ एक्सिस चेंज हुआ, जब एक्सिस चेंज होगा तो वैल्यू प्लस होगी। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो मेरा एक्सिस जो होगा, यानी मान लीजिए मेरा पुराना, इस तरीके से समझिए आप, जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ पर कोई एक्सिस था, ठीक है, यानी मेरा x और y 0 0 था, ठीक है, ओरिजिन पर, बाद में चेंज हो गई, ये ओरिजिन यहाँ हो गया,
तो यहाँ के लिए तो क्या करना पड़ेगा आपको, वैल्यू जो है ऐड करनी पड़ेगी। तो वही मैंने वैल्यू ऐड करी है। सपोज कीजिए मैंने वैल्यू x + 2 हो गई, तो कहीं ना कहीं जो नया एक्सिस होगा उसके अंदर वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। इस तरीके से समझिए, यानी मैं क्या करूंगा, जो आपका नए एक्सिस की जो क्वाड्रेंट वैल्यू बनेगी, x यानी न्यू एक्सिस वाला प्लस क्या है 3, ठीक है। मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि ये जो एक्सिस है वो नए वाला है, इसमें ऐड हो गया इतने एक्सिस, ठीक है। और y क्या है, सॉरी स्मॉल y, पुराना एक्सिस में क्या ऐड हो गया है, कैपिटल Y और प्लस में -1। जब प्लस में -1 हुआ है तो यानी -1 ही इक्वेशन में शो कर देगा ये डायरेक्टली। यानी आपको सिंपल सी है कि जो पुराना इक्वेशन दिया होगा उसके अंदर ये एक्सिस ऐड करके इस वैल्यू के अंदर पुट कर देना। ये जो आपका नया एक्सिस वाला जो पॉइंट बनेगा इसको आप क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर लेंगे, यानी पुट इक्वेशन फर्स्ट। जब आप इसके अंदर पुट कर लेंगे इक्वेशन, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से नजर आएगा, x + 3 का स्क्वायर प्लस y क्या है आपका, ये रहा y - 1 का स्क्वायर -6, x कितना है आपका x + 3 और +2, y कितना है आपका y - 1 + 1 = 0, ठीक। अब इसको नॉर्मली सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस डायरेक्टली कर देता हूं मैं, यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 + 2 × 3 यानी 6। ये आइडेंटिटी खोला है मैंने, ये वाला आइडेंटिटी खोला है मैंने, देखिए a² - b² + 2ab वाला, ठीक है, a + b, ये वाला आइडेंटिटी खोला है मैंने यहाँ पर। फिर ये चीज मैं रब कर रहा हूँ तो ये डायरेक्टली लिख दिया। फिर प्लस में ये वाला है y² + 1 - 2y, फिर इसको खोलेंगे तो ये आ गया 6x - 18 प्लस में 2y - 2 प्लस में 1, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मैं अलग लिख लेता हूँ, x² + y², और ये देखिए ये 6x और ये 6x आपको कट हो रहा है तो इसको काट देंगे। और क्या क्या कट हो रहा है ये भी देख लेते हैं, 2y और ये वाला 2y भी कट हो रहा है। बाकी जो है ऑलरेडी यहाँ पर जो बच रहा है हम लिख देंगे, ये 9 और ये 1 10 हो गया, 10 और ये आपका -10 यानी ये आ गया आपका 9, ठीक है। तो देख लीजिए आपके पास क्या है, 9 बचा है और यहाँ पर -18 बचा है और आपका -2 है और +1, मेरे हिसाब से ये आपका कितना आ गया 9। जब देख लेते हैं एक बारी तो ये -9 - 2 + 1, अच्छा 9 नहीं आ रही है, ये आ रहा है आपका क्या कहते हैं -11 + 1, तो ये आपका आ रहा है 10, ठीक है। आई होप कि हमने कोई गलती नहीं करी है। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं हम लोग, 6x, अच्छा 6x के बाद ये रहा आपका 80, 6 × 80, ठीक है, और ये 2y और ये 2y, ठीक है। तो हमारा जो है आ रहा है ये 10। चलो एक बार फिर और चेक कर लेते हैं, 1 और ये 1 2 2, ठीक है, नहीं 9 आ रहा है हमारा। देखिए ये 1, ये वाला 1 भूल गए हम लोग, 9 + 1 और ये 18 और ये 2 और ये +1, देखिए ये और ये आपस में कट जाएंगे, ये +1 2 होगा और ये 9, यानी हमारा आ रहा है -9। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। यानी इस इक्वेशन के अंदर हमने जो एक्सेस बनाए और इसके अंदर पुट करे, और पुट करने के बाद हमने देखा कि जो हमारी इक्वेशन है ये आई, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है, जब एक्सेस हमारे बन गए हैं उसके बाद देखिए हमारा एंगल भी तो है, यहाँ पर एंगल चेंज हुआ है, तो उस एंगल को भी जो है, ये हमारा इक्वेशन बन गया वैसे वाला जो नए क्वाड्रेंट के इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनेगा, लेकिन हमारा एंगल भी चेंज हुआ है तो एंगल के अकॉर्डिंग भी हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं रब कर रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर अगर ध्यान से बताने की कोशिश करूँ, जो x है न्यू एक्सिस आपको शो कर रहा है, तो न्यू एक्सिस के अकॉर्डिंग भी एंगल शो करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रिप्लेस करूंगा इसको इससे, ठीक है, यानी ये इक्वेशन मान लेता हूँ मैं 2। अब इस 2 के अंदर इस x को और इस y को मैं डाल दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस x को सॉल्व कर लेता हूँ, x = x cos थीटा कितना है 30 डिग्री
और प्लस y साइन कितना है 30 डिग्री। आई होप कि अगर आपको cos थीटा की वैल्यू पता है यानी cos 30 डिग्री, तो मेरे हिसाब से जो cos 30 डिग्री होता है वो होता है आपका 3/√2, यानी मैं 3 आगे लिख लेता हूँ 3/√2 और ये x जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई, फिर प्लस y यहाँ पर लिख लिया और 1/2 उसका वैल्यू होता है, तो ये ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर सीधा सीधा मैं लिख लेता हूँ, इस x की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो मैंने लिखा यहाँ पर 3x अपॉन में 2 प्लस y अपॉन में 2, ठीक है, और ये होल का स्क्वायर, यानी ये x का स्क्वायर है, प्लस ऐसे ही हम y वाला भी सॉल्व करेंगे। तो y वाला यहाँ लिख लेंगे y cos 30 डिग्री माइनस x साइन 30 डिग्री। तो आपको पता है y क्या होता है √3/2 और माइनस x अपॉन 2 यानी 1/2 है। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, यानी यहाँ लिख लेता हूँ 3y माइनस एक्स अपॉन 2 और ये 2, ठीक है, और ये -9 है, इधर ले जाता हूँ इसको मैं +9 कर देता हूँ। आई होप कि यहाँ तक आपको पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया है, इस इक्वेशन के अंदर पहले ये जो हमारा न्यू एक्सिस था वो ऐड करा है, ठीक है, x प्लस में जो भी क्वाड्रेंट था y, ठीक है, सॉरी क्या मैं गलती कर रहा हूँ, x इक्वल टू x जो भी वैल्यू थी, y यानी जो भी वैल्यू थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर प्लस किया है। अब देखिए ये इक्वेशन बन गया है और इसको मैं रब कर रहा हूँ फर्दर क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करूंगा आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा आपका 3x का स्क्वायर अपॉन 4, इसका हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 4 और यहाँ पर आइडेंटिटी जो बनती है +2 और ये आ जाएगा पूरा का पूरा ऐसे 3x अपॉन 2 और ये आ गया आपका इस तरीके से y अपॉन 2, ठीक है। ये पूरे तरीके से आइडेंटिटी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से खोला है मैंने इसको। और फिर उसके बाद ये वाला भी खोल लेंगे तो ये भी ऐसे ही लगेगा 3y का स्क्वायर अपॉन 4। देखिए रूट तो आता नहीं है 3 पे, यानी मैं आपको समझ में आ रहा होगा अगर मैं इसको खोल रहा हूँ तो कैसे खोल रहा हूँ, इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, तो ये याद रखना ये 3 और y का स्क्वायर होगा और ये 4, ठीक है, दोनों पे ही स्क्वायर, ये √3 इंटू √3 स्क्वायर हो जाता है, इस तरीके से ऐसे समझ आता है, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाता है, क्लियर। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, सिंपल सी बात है, मैंने ये बताया कि इसको खोला एज इट इज, इसको खोल रहा हूँ मैं प्लस x स्क्वायर अपॉन में 4 और माइनस 2√3y अपॉन 2 और ये एज इट इज, ठीक है। अगर आपको ध्यान से देखिए इक्वल टू 9 भी है हमारा, अगर आपको ध्यान से देखिए तो ये और ये बिल्कुल सेम नजर आ रहा है लेकिन अपोजिट साइन के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, देखो बिल्कुल सेम। तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी इसको काट सकता हूँ, ये माइनस का ये प्लस का है, क्लियर। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास ये, तो इसको मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ छोटा छोटा फॉर्म में। तो ये आ गया आपका 3x स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 और ये तो खत्म हो गया है, तो यहाँ पर आ गया 3y स्क्वायर अपॉन 4 प्लस x स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू में 9, ठीक है। और अब जब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये दिख रहा होगा ये और ये कितना आ रहा है आपका 4x का स्क्वायर। देखिए इसके साथ मैंने इसको जोड़ लिया तो ये एलसीएम सेम है, तो 4x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ये वाला इससे मैच हो जाएगा तो ये भी 4y स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू में 9। जब ये कट जाएगा ये, ठीक है, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक है। तो जो आपका न्यू इक्वेशन बना है, जो ये बोल रहा था कि फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, एक नई इक्वेशन बनाइए, जो कर्व था आपका ये था, उसके बाद जो ओरिजिन से इतना चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया एक्सिस,
और इतना रोटेटिंग हो गया है एंगल, तो उसके हिसाब से आप नई इक्वेशन बनाएंगे। और ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ नहीं करना है, बस 2 फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। एक तो जो आपका नया एंगल बनेगा उसमें x प्लस करना है, कुछ भी बनेगा, और y क्या होगा आपका, जो नया y ऐड करना है यानी रोटेटिंग एक्सिस के थ्रू, और दूसरा क्या है, जो आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ना आपका कंप्लीट हो गया, यानी इक्वेशन ये रहेगी, यानी इस इक्वेशन से वो इक्वेशन किसमें चेंज हो गई, इसके अंदर। ठीक है, और ये जहां तक है ये सर्कल की इक्वेशन मुझे लग रही है। ठीक है, क्लियर। तो आप ये सिंपली जो है ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अब देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। ये भी बिल्कुल सेम उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। मैं आपको MTE 5 के अंदर मेन क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें, अच्छे से क्लियर कर सकें अपना जो एग्जाम है, क्योंकि इग्नू जो है काफी टफ माना जाता है मैथ्स के लिए। क्लियर, तो प्लीज इसको फोकस करते हैं, इसको समझते हैं इसमें क्या कहा गया है। तो देखिए जैसा कि आपने पढ़ा इसमें, फाइंड द न्यू इक्वेशन, एक नई इक्वेशन निकालनी है, ऑब्टेन फ्रॉम, जो पुरानी इक्वेशन दे रखी है ये दे रखी है। ठीक है, आफ्टर शिफ्टिंग द ओरिजिन, जो ओरिजिन है वो शिफ्ट हो चुका है कितने पर, -2 पर और +1 पर, एंड जो एंगल है वो भी कितना चेंज हो गया है, 45 डिग्री पर। यानी आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, मान लीजिए ये मेरे पास XYZ जो है क्वाड्रेंट है, और यहाँ पर एक कर्व था कोई, मान लीजिए कुछ इस तरीके से ही कर्व था। ठीक है, बाद में ये थोड़ा और टेढ़ा हो गया है, इस तरीके से मान लीजिए ये कर्व जो है कुछ इस तरीके से हो गया, जिसने बाद में फॉर्म किया 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, और जो XYZ थे वो भी चेंज हो गए यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये है कि पुरानी इक्वेशन दी हुई है और उसके हिसाब से जो है हमें शिफ्टिंग ओरिजिन दे दिया है और एंगल जो है दे दिया है। तो बताइए नई इक्वेशन क्या बनेगी इस कर्व की, यानी यहाँ से यहाँ पर तो कर्व चेंज हुआ है उसकी इक्वेशन क्या बनेगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली आपको 2 चीजें यहाँ पर पता होनी चाहिए। पहला तो है कि आप जब शिफ्ट करते हो अपना जो ओरिजिन, तो उसमें क्या होता है, जो पुरानी वाली वैल्यू है जैसे x, उसके अंदर क्या पुट कराया जाता है, x प्लस में जो भी आपका चेंज हुआ है, -2 चेंज हुआ है तो यहाँ पर आएगा -2, यानी फिलहाल मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x -2। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, इग्नू की बुक में इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मैंने इसलिए नहीं करा ताकि जो x डैश है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि बाद में स्क्वायर लगाते हैं तो अजीब सा लगता है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से भी शिफ्ट कर सकते हो, इस तरीके से भी। ये जो x और ये x बार जो है एक ही चीज है, लेकिन स्क्वायर वगैरह जब आता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैं इसको कैपिटल X से लिखता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। चलिए अब करते हैं। तो यानी ये है आपका, और दूसरा जो आपका y एक्सिस है वो क्या है, स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस में 1। ठीक है, ये आपका चेंज हुआ है। क्लियर, तो हम पुरानी इक्वेशन लिख लेते हैं, राइट डाउन द पुरानी इक्वेशन यानी ओल्ड इक्वेशन, सॉरी सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट के अंदर ये जो आपके एक्सिस चेंज हो रहे हैं, यानी x क्या चेंज हो रहा है, कैपिटल X -2 इसके अकॉर्डिंग, और दूसरा y क्या इसमें चेंज हो रहा है, y प्लस में 1। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें चेंज हो रहे हैं, इसमें डाल देते हैं, ये वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग ओरिजिन हो जाएगा, यानी इक्वेशन का शिफ्टिंग ओरिजिन। तो ये हो गया x -2 का स्क्वायर, देखिए इसमें डाल रहा हूँ तो स्क्वायर है, स्क्वायर ही लगाया, प्लस y कितना है, कैपिटल Y प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4x कितना है, x -2 और -2, और ये कितना है y प्लस में 1 प्लस में 4। ठीक, देखिए कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चंस को मैंने क्या किया है, सिर्फ इसके अंदर इसको इसके अकॉर्डिंग शिफ्ट किया, यानी ये वैल्यू जो है मैंने डाली। ठीक है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन जल्दबाजी में गड़बड़ भी हो जाता है, तो प्लीज आप भी फोकस रखें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी है वही खोल लेंगे, x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। देखिए मैंने इसको जल्दी डायरेक्टली खोल दिया है, आप भी खोल सकते हैं। कैसे किया है, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, यानी x का स्क्वायर और ये 4 माइनस 2 4x।
डायरेक्ट लिखा है मैंने, इसलिए मैंने करके भी दिखा दिया, इसको मैं रब कर रहा हूँ। फिर इसको भी हम लोग खोल देंगे, y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 ही आएगा, और प्लस 2y। याद रहे 2y, ये 2 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y ही रहेगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 4x माइनस 8, ठीक है, 4 2 8। फिर इसको करेंगे तो देखिए 2y माइनस 2 प्लस में 4। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस x और इस y को तो मैं एक साथ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब देखते हैं क्या कटिंग हो रही है हमारे पास। तो देखिए ये वाला और ये वाला कट हो रहा है, ठीक है, अब देख पा रहे हो तो मैं इसको और इसको काट देता हूँ। और क्या कट हो रहा है, ये 2y और ये 2y कट हो रहा है, क्लियर। और क्या बच गया, जो रिमेनिंग बच गया उसको मैं लिख देता हूँ। मेरे पास बच गया 4 और ये ऑलरेडी लिख चुका हूँ, प्लस 1 और क्या माइनस 8 और माइनस 2 और प्लस 4, इसको मैं लिख दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये देखो ये 4 और ये 4 कितना हो गया 8, ठीक है, तो इस 8 से कंप्लीटली कट जाएगा ये 4 और ये क्या बच गया 1 प्लस 1 यानी माइनस 1, ठीक है। यानी इसको सॉल्व जब करते हैं तो कितना आ रहा है हमारे पास माइनस 1 आ रहा है, ठीक है, 1 और ये 2, ठीक है। ये 4 और ये 4 तो 8 हो गया, तो माइनस 8 से कट गया, और ये 1 और ये 1 माइनस 1, तो यानी यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, ये कितना आ रहा है माइनस 1, ठीक है। और इसको उधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1 में चेंज हो जाएगा, यानी इसको मान लेता हूँ इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया है। अब देखिए जो हमारा मेन काम है वो है ये चीज तो आपको सिंपली हो गई होगी। अब जो है हमारा एक्सिस जो है चेंज करना है अकॉर्डिंग टू एंगल, ठीक है। तो एंगल भी तो चेंज होगा, इसको मैं रब कर रहा हूँ। तो इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए याद रखिएगा जो x है, यानी ये x को हम लिखते हैं x cos थीटा प्लस y sin थीटा, और दूसरा क्या है कैपिटल Y, यानी यहाँ आएगा y cos थीटा माइनस x sin थीटा। बस याद रहे y के अंदर सिर्फ माइनस रहता है और बाकी सेम रहता है, बस यहाँ पर ये जो आपका है x और y में चेंज जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, मतलब ये तो याद रखना ही पड़ेगा, क्लियर। तो ये चीज याद रखनी है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। ये x यानी पहले वाले को सॉल्व कर दी, x cos 45 प्लस y sin 45। अगर आपको याद हो तो cos थीटा 45 और sin 45 की वैल्यू बराबर रहती है 1/√2 रहती है, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इस तरीके से, x cos थीटा की वैल्यू 1/√2 प्लस y 1/√2। जब इसको कलेक्टिवली लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं x प्लस y/√2, ठीक है, इस तरीके से। या ऐसे भी लिख सकते हैं x/√2 प्लस y/√2, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ अलग अलग करके। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर देता हूँ, जो x की वैल्यू आई वो क्या आई है, ये आई है हमारे पास x/√2 प्लस y/√2 का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आई है सिर्फ x की, ठीक है, यानी जो एंगल है इसकी। अब चलते हैं इस y के ऊपर, मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि अब हमें y निकालना है। जब y निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास y cos थीटा यानी 45 माइनस x sin 45। तो देखिए y ये cos 45 कितना होगा 1/√2 सेम माइनस x डाल के 1/√2 यानी डायरेक्टली हमारा इसका भी क्या आएगा माइनस, और ये x√2 और ये √2, तो इसका भी ये एज इट इज आ गया, ठीक है। x/√2 माइनस y/√2, क्लियर। अब इसको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे
तो डेफिनेटली ये क्या है, एक आइडेंटिटी का रूप ले लेगी। तो आइडेंटिटी इसको सॉल्व कर लेते हैं किस तरीके से, एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस में ये देखिए ये 2 और ये पूरा वैल्यू आएगा एक्स अपॉन रूट 2 और वाई अपॉन रूट 2। ठीक है, अब इसको बोल देते हैं, ये माइनस वाला है एक्स का स्क्वायर रूट 2 प्लस वाई का स्क्वायर रूट 2 और ये आएगा देखिए 2 एक्स अपॉन रूट 2 और वाई अपॉन रूट 2। ठीक है, और इक्वल टू 1। अगर आप मेरी बात अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो ये देख रहे होंगे कि ये और ये बिल्कुल देखिए अपोजिट है, ये प्लस का है माइनस का है, तो ये और ये कट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पर ना रूट लगा दिया गलती से, क्योंकि जब ये स्क्वायर होगा तो ये रूट हट जाएगा। ठीक है, मैं ये इसको कट कर रहा हूँ और हाँ इसको तो ऐसे ही। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी का जो है मैं ये इसको रब कर रहा हूँ, यहाँ कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर 2 प्लस वाई स्क्वायर 2 और ये एक और है आपके पास एक्स स्क्वायर 2 प्लस वाई स्क्वायर 2 इक्वल टू 1। जब इसको आप क्या कहते हैं लिखोगे तो किस तरीके से लिखोगे, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1, इस तरीके से लिखा जाएगा। जबकि ये और ये कट देंगे, ये और ये कट देंगे, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, यानी जो इक्वेशन जो नहीं बनकर आई वो भी क्या बनकर आई, इस तरीके से एक सर्कल का रूप लिया है उसने भी, यानी कर्व है जो कर्व एक सर्कल का रूप लेता है। ठीक है, तो यानी ये शो करता है सर्कल टाइप। तो ये याद रखना जो आपकी न्यू एक्सिस जो न्यू इक्वेशंस फॉर्म हुई है वो ये होगी। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो क्योंकि आपको बस ये चीज पता होनी चाहिए, एंगल और ये जो आपका ओरिजिन से शिफ्टिंग हो रहा है आपका जो क्वाड्रेंट, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कितना चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है क्या कहते हैं इक्वेशन चेंज होगी। पहले जो इक्वेशन है उसके अंदर एक्स और वाई आपने वो करना है कि कितना शिफ्ट हुआ है, बाद में एंगल और उसके हिसाब से इक्वेशन बनानी है। तो ये देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर जो है कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।